हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंद्रजीत क्लासेस। आज हम सभी देखने वाले हैं एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी, आर्मी एग्जाम सिलेबस बेस जीके जीएस प्रश्न। इसमें कुल हम सभी टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम समय में अच्छी तैयारी देखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन सन 1905 में समय में हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का सभी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 से। याद रखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। इसी क्रांति में करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 4। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अर्जुन पुरस्कार की राशि है 5 लाख। याद रखिएगा दोस्तों, 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। याद रख लीजिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस देश से संबंध है? विकासशील देश के लिए। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस देश के संबंध में किया जाता है? विकासशील देश के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 7 है, नेपाल का झंडा के रूप में है दोहरे त्रिभुज के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ग्रीनविच स्थित है यूके में, इंग्लैंड में जो कि पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 9 है, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे मिलता है? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 11 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जब एग्जाम देकर आएंगे तो फिर मिलाइएगा कि हमारे सेट से कितने क्वेश्चन लड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 12 है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। याद रखिएगा, कॉर्निया को। चलिए पढ़ते हैं आगे। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी अच्छे लेवल का प्रश्न है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, जिसमें कि मैग्नीशियम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रथम क्रिकेट कैप्टन थे CK नायडू। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 है, नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से मिलता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 18 है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक है मैंडेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार देखने को मिला है एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 19 है, भारत का
सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी के काल में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारतीय पेट्रोल संस्थान है देहरादून में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 22, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? जल का। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? जल का। जल का सूत्र होता है H2O। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतम शोरगुल होता है 35 डेसिबल। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जब मनुष्य सांस लेता है तब औसतम शोरगुल होता है 35 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 25 है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 26 है, तंबाकू में सर्वाधिक उत्पादन राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 है, फारसी भाषा को किस काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? याद रखिएगा, मुगल काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 28 है, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 29 है, भारत का फिल्म परीक्षण संस्थान है पुणे में। याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। भारत का फिल्म परीक्षण संस्थान है पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का। टॉप 30 क्वेश्चन हम सभी देख रहे थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। अगर राज्यों का पुनर्गठन सिर्फ पूछता तो 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, अगर सिर्फ पूछ देता राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था तो 1953 में। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।